इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हमारे साथ में पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी और बीजेपी के नेता एनके सिंह मौजूद हैं इस वक्त। एनके सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एक्सपर्ट हैं रेवेन्यू के, इनकम के, लेकिन मैं आपसे राजनीति की बात जानना चाहता हूं। कांग्रेस के नेताओं के मैंने बयान देखे, उन्होंने कहा कि जितने भी नारे थे, हर हाथ का हुनर, सबका साथ सबका विकास, सबको खुशी, ये सारे के सारे नारे आज फ्यूटाइल साबित हो गए अरुण जेटली के बजट से। मेरे जानते ये निराधार असत्य है। सत्य यह है कि जो विरासत में वो छोड़ गए 10 साल के यूपीए 1 और यूपीए 2 में विकास की गति धीमी होती गई। 2 वर्षों तक, जो 25 वर्ष तक नहीं कभी हुआ था, हम 4.5% में हम लोगों को सरल घरेलू विकास हुआ है, जिसे जो जीडीपी कहते हैं। इन्फ्लेशन आसमान पे था, करंट अकाउंट डेफिसिट आसमान पे है, लोगों का भरोसा, पूंजी निवेशों का भरोसा घट गया था। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स के कारण पूरे दुनिया में, जो एक टाइम में अटल जी के टाइम में लोग समझते थे कि भारत पूंजी निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, वह गिरते गिरते पूंजी निवेशक भारत से हटते गए। तो ये इस दृष्टिकोण और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो श्री अरुण जेटली ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की जो नीति अपनाई है, जिससे कि जो आगे इस साल ही जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 5.4%, कम से कम 5.9% हो सकती है। टैक्स के जहाँ तक राजस्व का मामला है, राजस्व के मामले में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केवल यही नहीं कि जो उन्होंने एग्जेम्पशन की लिमिट बढ़ा दी है, मगर जो टैक्स की नीतियाँ हैं, जो टैक्स की प्रणाली है और लोगों और टैक्स वसूलने वालों के बीच में जो वर्तमान स्थिति है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने परिवर्तन लाया है, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाए हैं। तो मेरे जानते कांग्रेस वालों को अभी भी ये एहसान नहीं हो रहा है कि चिदम्बरम साहब के बजट के बाद कोई दूसरा आदमी बजट बना सकता है, लेकिन श्री अरुण जेटली साहब ने बहुत कम समय में ये सिद्ध किया कि ये जो एक बात मैं सिंह साहब का भी बजट है। सिंह साहब, आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको भरोसा है कि आज जो अरुण जेटली ने बजट पेश किया है, इससे इन्वेस्टर्स के मन में वापस विश्वास पैदा होगा, फिर से एनवायरनमेंट चेंज होगा देश के लिए? रजत जी, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से उन्हें भरोसा जगेगा। एक तो जो उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर उन्होंने कैप बढ़ा दी है, इंश्योरेंस में, पेंशन में, डिफेंस में। जहाँ तक रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स का प्रश्न है, जिस लेकर के कि विदेशी पूंजी निवेश बहुत घबराहट में थे, उन्होंने एक निश्चित आश्वासन दिया है कि सरकार आगे कभी भी रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन नहीं करेगी यदि कोई बहुत ही ऐसी आवश्यकता नहीं हो। और जो जिस प्रक्रिया से करेगी, वो प्रक्रिया ये नहीं है कि कोई साधारण इनकम टैक्स का ऑफिसर रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कर सकता है। उसके लिए एक बोर्ड का उन्होंने गठन किया है, और जो पिछले मामले जो उलझे हुए हैं रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के कारण, उन्हें जल्द से जल्द निवारण करने के लिए उन्होंने अपने बजट में एक समिति की घोषणा की है। तो मेरे जानते इन सभी चीज को आप जोड़ करके देखें तो निवेशकों का उम्मीद करते हैं, आपकी बात सुन करके बहुत भरोसा पैदा होता है, और उम्मीद करते हैं कि अरुण जेटली ये एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब। एनके सिंह बता रहे थे कि अरुण जेटली के आज के बजट से इन्वेस्टर्स में भरोसा पैदा होगा, जो लोगों का दिल टूटा हुआ था वो जुड़ेगा।